हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सभी सीजीएल 2025 के पहले दिन के पहले शिफ्ट में हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि वाट का पावर, वाट जो होता है पावर से रिलेटेड है, यानी कि वाट जो होता है शक्ति का मात्रक है। तो पास्कल किसका है? तो दबाव का होता है। चलिए ये इजी है। मेकांग जैसे तिब्बत से रिलेटेड है, वैसे ही अमेजन कहाँ से रिलेटेड होता है? तो पेरू से है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको इस तरह के सवालों को देखते हैं जिसमें दिया गया है कि आपको 3 लेटर समूह दिए गए हैं। ठीक है, आपको 3 लेटर समूह दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इन 3 लेटर्स का कई समूह एक समूह कई मिला के कई समूह दिए गए हैं। तो इसमें इस तरह के सवालों में हम लोग ये करते हैं कि जो हमेशा पहला लेटर होता है सभी अक्षर समूहों का, उनको देखते हैं। ठीक है, तो 3 सी के बाद जी है, जी के बाद के है, उसके बाद ओ है। तो 3 4 7, 7 के बाद 4 11, 4 15, तो अगला 19 एस आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, पर अगला आप इसमें ही हर एक लेटर समूह को आप ध्यान से देखोगे तो देख रहे हो कि पहले का जो बीच वाला है वही दूसरे का पहला बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो एस है वही जो आपका अगला एस बन जाएगा, और फिर 4 4 जोड़ देंगे। 19 4 23 डब्लू हो जाएगा, 27 जो होता है ए हो जाएगा। एस डब्लू ए वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एस डब्लू ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब जैसे कि ये है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि MIN है, NJM है, OKL PLK, तो इन सब में भी पहला लेटर ही हम देखेंगे क्योंकि 3 लेटर का फिर ये समूह बना दिया है। तो MNOP, तो देख रहे हैं P के बाद आपका क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। ठीक है, फिर I है, J है, K है, L है, तो IJKL M हो जाएगा। ठीक है, तो QM हम अब देखिए यहीं से हमारा काम होता है कि हम ऑप्शन छाटेंगे कि कौन कौन सा। Q से ये 3 है, एक U वाला नहीं होगा तो हमारा एक हट जाएगा। फिर M बीच में आ रहा है, तो M जो होता है एक ही में आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। QM जो एक साथ आ रहा है, हमें पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जब 2 मिल गया तो हम ये कर देंगे, वरना आगे आप देख सकते हैं NM। ठीक है, फिर LK, ये थोड़ा घटते हुए क्रम में जा रहा है तो आप एक घटा करके लिख देंगे। ठीक है, J लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे 3 लेटर का एक समूह बना करके दे दिया गया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से हम यही करेंगे कि प्रत्येक जो समूह है उसमें से पहले लेटर को देखेंगे। B के बाद E आ रहा है, E के बाद H और K, यानी कि 2 3 5 3 8 3 11, यानी कि आपका 3 लेटर ये बढ़ रहा है। 11 के बाद 14 N आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपको रीजनिंग को करते समय एक चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि A से Z तक का जो क्रमांक होता है 1 2 3 डॉट डॉट करके 26 तक, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, ऐसे करते करते J 26 नंबर पे। और एक और चीज़ ध्यान देना है कि जहाँ पे D को हम 4 बोल सकते हैं, तो वहीं पर हम 26 + 4 जोड़ के हम D को हम 30 नंबर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि राउंड घूम करके फिर तो हम यहीं से ऐसे ही जाते हैं घूम करके 30 नंबर भी बोल सकते हैं। जहाँ J को हम 10 बोल रहे हैं तो 26 + 36वें नंबर पे भी बोल सकते हैं। आगे घूम करके फिर वहीं जाना है। इसका आगे यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए। तो आपने ये देखा कि 2 3 5 3 8 3 11 3 14, यानी कि आपका आपका N आ गया, N। तो अब आपको ऑप्शंस में देखना है कि N किस में है, तो N सभी में है। ठीक है, फिर आपका R है 18, U 21 नंबर पे, X 24 नंबर पे, A जो होता है तुम्हारा 1 नंबर पे, यानी कि जो 1 नंबर होता है इसको हम 26 + 1 27 नंबर पे तो बोल सकते हैं। यानी कि देखो 18 3 21, 21 3 24 और 24 3 27, यानी कि 3 मार्क यहाँ पे बन रहा है। और पहले लेटर में भी 3 बढ़ रहा था, दूसरे में भी सब में 3 बढ़ रहा है, तो आखिरी में भी सब में 3 बढ़ेगा। यानी कि 1 3 4 यहाँ पे D आ जाएगा। फिर आखिरी में देखो 6 2 8 2 10, नहीं सॉरी, पहले दूसरे में आखिरी में 2 बढ़ रहा है। 10 2 12, 10 2 12 2 14, NDN हो जाएगा। ठीक है, NDN हो जाएगा। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से करते हैं। देखिए, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे BRF है। ठीक है, तो देखिए पहला सबका लेते हैं लेटर BEHK। अब अगला क्या होगा? तो आप देखेंगे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, यानी कि 3 बढ़ रहा है। 3 3 3, तो अगला 3 बढ़ के ये 14 नंबर पे N हो गया। ऐसे ही हम दूसरे लेटर को लेते हैं, जैसे कि
अब दूसरे लेटर को लेते हैं जिसमें हो जाएगा R U X और A। तो ये 18, 21, 24 और ये 1 नंबर पे होता है, लेकिन हम 26 + 1 27 नंबर पे लिख सकते हैं इसको। 3 3 3 तो 30 नंबर पे अब अगला आ जाएगा 30 नंबर पे, और 30 नंबर पे 26 प्लस जो होता है 4 है, यानी कि डी हो सकता है। डी यहाँ 4 होता है, 26 + 4 30 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम तीसरे नंबर वाले को देखेंगे, जो आखिरी लेटर समूह है हम उसको देखेंगे। तो F H J L, तो 6 2 8 2 10 2 12, तो अगला जो होता है 2 14 हो जाएगा, वो N हो जाएगा, FDN हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा FNDN हो जाएगा, सॉरी NDN हो जाएगा, ठीक है, हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट को आप देखेंगे तो नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न श्रृंखला को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। आप एक तरह से देखेंगे सभी लेटर समूह जो होते हैं, 4-4 लेटर का एक समूह बना के दिया गया है। सबका पहला लेटर जो होता है W है, यानी कि ये हमारा W से ही शुरुआत होगा, और सब में आंसर में भी WWW दे रखा है। दूसरे में देखेंगे तो पहला Z है जो कि 26वें नंबर पे आता है, V 22वें नंबर पे, फिर 18 नंबर पे, यानी कि देख रहे हैं कि ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहला तो हमारा बन गया, एक चीज़ देखते हैं, पहले तो हमारा W बन गया, फिर देखते हैं ये बनाते हैं Z, फिर V है दूसरे वाला लेटर सबका, R, और फिर N है। तो देखेंगे 26 है, 22 है, 18 है, 14 है, यानी कि 4 4 4 की कमी हो रही है, सब में -4 की कमी, यहाँ पर भी -4, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 कि J नंबर पे। तो अब देखेंगे कि W और J एक साथ किस में आ रहा है, तो WJ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर में नहीं आ रहा है, चौथे में आ रहा है। तो फिर हम तीसरा लेटर मिलाएंगे। तो तीसरा लेटर देख रहे हैं कि पहले 2 में सेम है, लेकिन XWX ये तीसरे में, ठीक है। तीसरा लेटर मिला के देखते हैं। 23 15 7 और Y, 23 से 15 जा रहे हैं, यानी कि 8 कम कर रहे हैं, ठीक है। 8 कम कर रहे हैं 15 से, तो हम 7 पे जाएंगे। 15 - 8 7 होता है, और इससे 8 कम करेंगे तो 25 पे जाएंगे, क्योंकि ये जो होता है, देखिए इसको अब तीसरे लेटर समूह को देखते हैं। चलिए आप WOGY, अगला क्या होगा, ये 23 है, 15 है, 7 है, 25 है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो -8 है, -8 है, -8 है, ये इसे -8 कम करेंगे, यहाँ से -8 कम करेंगे तो 17 Q हो जाएगा। WJQ किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इन 2 में है। तो हमें आखिरी भी देखना पड़ेगा, ये चारों दिखवा रहा है। 20 के बाद 8, यानी कि 12 कम, इसके बाद 8, 22 पे जा रहा है। थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए चौथे लेटर को देखते हैं, THVJ, तो अगला क्या हो जाएगा, 20 है, 8 है, 22 है, 10 है। तो देखिए यहाँ पर भी 12 कम है, यहाँ पर भी 12 कम है, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि 12 ही कम होगा। आप कम करके देखिए, 8 यहाँ से कम, 4 वो 22 4 26 होता है, प्लस ये 26 में 8 जोड़ेंगे तो 32 होता है, 32 में नहीं 26 में 8 जोड़ेंगे तो 24 और 26 34 34 होता है, 34 होता है, सॉरी। तो 8 को हम 34वें नंबर पे भी लिख सकते हैं, और 34 में से 12 कम करेंगे तो 22 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से 12 कम करते हैं, तो यानी कि ये 10 है, तो इसको हम 36वें नंबर पे लिख सकते हैं। इसमें से 12 कम करते हैं तो आपका 24वां नंबर आ जाएगा। ये भी निकालने का एक तरीका होता है, जो कि X हो जाएगा, और X वाला पहला आपका आंसर दिया है। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। यानी कि इसमें मेनली इस तरह के जो हमने 3-4 सवाल देख लिए, इसमें क्या करना है कि 3-3 लेटर का समूह बना के दिया है, या 4-4 लेटर का समूह आपको बना के दिया है। सबका पहला लेटर देखेंगे कितने का डिफरेंस पे है, दूसरा लेटर देखेंगे, तीसरा लेटर देखेंगे कितने का डिफरेंस पे है, और उस पर आप सवालों को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 7वां नंबर सवाल है। अब फिर से देखिए एक और सवाल आ गया इस तरह का। अब इसमें भी पहला लेटर सबका देखेंगे, ठीक है। देखिए MNOP, तो सिंपल सा है कि ये Q आ जाएगा, पहला Q से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला तो आंसर होगा नहीं आपका, ठीक है। चलिए काटते हैं इसको साइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए मैं छोटा कर दिया मैंने इसको। देखिए MNOP, यहाँ पे आपको तो P के बाद Q आएगा, ठीक है। तो Q तो इसमें है नहीं, Q बाकी में स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा में देखेंगे सी है, ई है, जी है और आई है, यानी कि 3 2 5 2 7 2 9 2 11, अगला 11वां पे के आता है, ठीक है, के। तो आप देखेंगे क्यू के कहाँ पे एक साथ है, तो इसमें नहीं है, क्यू के एक साथ इसमें है। तीसरा लेटर जेड, जेड दोनों में सही है, तो हम तीसरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम सीधे चौथा करेंगे। आई पी डब्ल्यू, यानी कि 9 7 16, आई जो होता है, आई है, पी है, डब्ल्यू है, डी है, ये 9 नंबर पे है, 16 नंबर पे है, ये 23 नंबर पे, 4 नंबर पे, ठीक है। तो 4 को हम 26 4 30 भी लिख सकते हैं। 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30 हो गया, और 30 और 7 37, 37 नंबर जो होता है 11वां होता है के हो जाएगा, उसको 11 भी बोल सकते हैं, 26 + 11 बोल देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो के लास्ट में जिसके आ जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8वां नंबर, ठीक है। 8वें नंबर में आप एक चीज़ देखेंगे ध्यान से कि या तो आप यहाँ देखिए 3 + 9 12, 7 + 9 16, 11 + 9 20 या 15 + 9 24 हो जाएगा, प्लस लगाते जाओ, ये 24 हो जाएगा। एक तो करने का तरीका ये है, या फिर इसमें 2 लीटर का 2 सीरीज चल रहा है। 3 देखिए यहाँ पे 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, लेकिन हमें तो ये चाहिए। तो 12 4 16, देखिए 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 4 4 का समूह जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द देखिए, अब इसमें ये बोल रहा है कि शब्द स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, नए अक्षर समूह में बाएं से। चलिए तो पहले व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। STUDENT। आपको हमेशा इस तरह के सवालों को ऐसे लिखना है, और उनके ऊपर जो होता है, जो इनका नंबर है वो लिख दो। S 19वें स्थान पर, T 20, U 21, D 4, E 5, N 14, T 20। ये आपको हमेशा लिख देना है इस तरह के सवालों में, ताकि आसानी हो। अब इन्हें जो होता है वर्णानुक्रम में, यानी कि पहले जो लेटर आता है, पहले D आएगा सबसे छोटा, फिर E आएगा, N आएगा, तो ऐसे लिखेंगे, तो आपको लिखे रहेंगे तो आसानी होगा कि 4 5 14 आएगा, ठीक है। D E N आएगा, फिर सबसे छोटा 19 है तो S आ जाएगा, 2 बार T है, T फिर U आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। फिर बोल रहा है कि नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है। ये नहीं बोला है कि ये जो नया बना उसके बीच में कितने अक्षर है, ये नहीं पूछा है कि एक ही अक्षर है, नहीं। ये 5वें नंबर पे आता है, ये 19वें नंबर पे आता है। इसके बीच कुल कितने लेटर आएंगे, तो 13 लेटर आएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं हम। अब देखिए ये सवाल, देखिए आपको मैं ये सवाल दिखा रहा हूँ, आप ये सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको ये सवाल दिखा रहा हूँ, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि छांटा जाता है। इन 4 ऑप्शन जो आपको 4 यहाँ पे दे रखा है, ये जो 4 दे रखा है यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो 4 दे रखा है इसमें से छांटा जाता है। पहले गलतियाँ देखना स्टार्ट करो। पहले अर्जुन मेहता, अर्जुन एम, तीनों में मेहता है लेकिन इसमें एम है, तो यानी कि 3 नंबर तो ऐसे ही नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में 3 नंबर हो उसको काटेंगे, जैसे कि 1 और 3 है, हम इसको काट देंगे, ठीक है। हमें नीचे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो उसको भी हम बाद में देख लेंगे। तो 3 नंबर हमारा नहीं होगा। दूसरा, अब ध्यान से देखो कि एमराल्ड सब में, तीनों में एमराल्ड सब में, लेकिन टावर देखिए तीनों में टावर है लेकिन इसमें टावर्स है, यानी कि ये एक अलग हो गया जो कि सेम है ही नहीं। तो एक भी जिसमें होगा हम उसको भी गलत कर देंगे, ठीक है। तो एक हमारा इसमें भी है, हम इसको भी गलत करेंगे। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, यानी कि हमारा ध्यान से देखना कि 1 और 3 गलत है। हम नीचे जाते हैं, 1 और 3 गलत है, तो हमारा देखो ऑप्शन से जाएंगे, हमारा 1 इसमें है वो भी गलत है, और 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी था और 3 इसमें गलत था, ठीक है हमारा, और 1 इसमें भी, ये भी गलत। जो बचा हमारा 1 ही सही है। यानी कि हमने इस तरह के सवाल में ये किया कि छटनी मेथड अप्लाई कर दिया, कि हमने छांट लिया कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, और उस गलत ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। हमने देख लिया कि हमें 2 मिल गया कि 1 और 3 नंबर गलत है, और ऑप्शन में जहाँ 1 और 3 आए उन सबको हटा दिया, जो बचा हमारा वही आंसर हो गया। ये करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सेम देखिए आपके पास ऐसे ही सेम ये आ गया। देखिए चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल टू द एड्रेस, ठीक है। इन 2 में से कौन सा, इन 4 में से कौन 2 एक दूसरे के जैसे हैं। जैसे आपने देखा मीनल सब सेम है, गुप्ता सेम है, 102 सब में कॉमा ठीक है, कॉमा भी ठीक है।
सिल्वर भी ठीक है, ऑक्स भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पत्ता दिए गए पत्ते के समान है। अच्छा सॉरी, थोड़ा क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा जूम कर दिया था तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये जो दे रखा है यहाँ पे, इसके में से चारों में से कौन इसके इक्वल है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो देखिए आप जब इसको देखेंगे तो ये मीनल लिखा है, मीनल सब में सही है। गुप्ता सब में सही है। 102 सब में सही है। उसके बाद कॉमा है तो कॉमा सभी में है। सिल्वर जो होता है सभी में सही है। ओक्स सभी में सही है। उसके बाद कॉमा है। सेक्टर 12, लेकिन ध्यान से देखो सेक्टर और 12 के बीच में इसमें हाइफन लगा है जो कि उसमें नहीं है। यहाँ पर भी सेक्टर 12 कॉमा ठीक है, और सेक्टर 12 के बाद कॉमा ठीक है। नोएडा NOIDA नोएडा ठीक है। कॉमा 201301 नोएडा। देखो यहाँ पे देखो नोएडा के बाद कॉमा नहीं है, ये भी गलत है। 201302 हो गया, ये भी गलत है, ये हमारा सही है। हम चाहते तो पिन कोड से हमारा ज़्यादा सही हो जाता। हमने स्टार्टिंग से करने किया, थोड़ा टाइम लग गया। आप इसमें टाइम बचा सकते हैं जो मेन चीज़ देख करके। आप हो सकता है आप पिन कोड से ही जाते तो आपको ज़्यादा चीज़ सही मिल जाता। लास्ट से स्टार्ट करते नोएडा और कॉमा उसके पहले, तो आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। तो इसमें हमें मेनली क्या होता है, टाइम बचाना होता है, कितना कम समय में इन सवालों को हम कर सकें, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि आपको ये बोला कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो सादृश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है, ठीक है। देखो एजी का जो आईओ से संबंध होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो एजी है आपका उसका संबंध जो आईओ से है, यानी कि ये 1 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 15 है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इनके बीच 8 का गैप है, पहले लेटर का, ठीक है, और दूसरे लेटर का 8 का है, यानी ए और आई 8 का हो गया, ठीक है। तो 3 सी जो है इसमें पहला सी है और एम है, तो ये 3 नंबर है 8, 3 8 11 के हो जाएगा। तो के से स्टार्टिंग वाला, के से सभी स्टार्ट है, ठीक है। और इसमें भी 8 का हो जाएगा, ये 13 है, 13 7 20 1 21 यू हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, जो तरीका आपको मिले वो कर लीजिए। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में कहा है कि ए जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए ये जो है आपका लाइन है, जैसे कि एक लाइन है, ये उत्तर दिशा की ओर ऐसे करके ए मुंह करके बैठा है। उत्तर दिशा, नॉर्थ ऊपर होता है, जैसे कि हम जब ये लाइन बनाते हैं ना, यहाँ पे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे एक छोड़ के बी यहाँ पे बैठा है। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि ए का तो फेसिंग बता दिया है, बी का फेसिंग नहीं बताया है। हो सकता है कि फेसिंग उसका इस तरफ हो सकता है कि फेसिंग उसका इस तरफ हो, यानी कि मुंह इस तरफ से भी करके बैठा हो। बी के ठीक बाईं ओर देखो, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो होता है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर यहाँ पे कौन बैठा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे, अब या तो मेरा यहाँ पे हो सकता है, अगर बी का मुंह मैं मान लेता हूँ कि इस तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो बाईं ओर ये हो जाएगा। अगर बी का मुंह मैं मान लेता हूँ कि नीचे की तरफ हो, तब तो बाईं ओर आपका यहाँ हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें इसका फेस कहाँ पे है। तो एक ठीक दाईं ओर व्यक्ति बैठा है, नहीं ये गलत हो। एक ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति ही जो होता है इसके बाईं ओर होगा, नहीं, क्योंकि हमारा इसका मुंह तो पता ही नहीं है कि कहाँ है। हो सकता है कि बी का मुंह नीचे की ओर हो, तो वो तो उस तरफ इस तरफ चला जाएगा, तो हमें नहीं पता है। तो इसको बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय किया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको आप तय ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बी का आपने दिया ही नहीं कि किस तरफ बैठा है, तो क्या बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दूसरा शब्द पहले शब्द से अक्षर परिवर्तन एक विशेष पैटर्न द्वारा संबंधित है, उस पैटर्न को पहचानिए और तीसरे शब्द पर लागू कीजिए, ठीक है। मैंने अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जिस तरह से इसे संबंधित है, इसका किससे संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में से आपको यही बताना है, ठीक है। चलिए इसको निकालना है तो आपको सिंपल सा करना होता है। आप लिखिए TIME, टाइम,
VJOG ऐसे ऐसे ठीक नीचे लिख लेते हैं। इसका नंबरिंग कर दीजिए, T 20 नंबर पे, I 9 13 5, ये 22 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया। देखेंगे तो एक एक लेटर को आप देखते हैं तो ये +2 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, +2, ठीक है। तो ऐसे ही 23 से 2 25 बढ़ा देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही कर देंगे। W जो होता है 23वें नंबर पे 2 25 Y, ठीक है। O 15वें नंबर पे 1 बढ़ेगा, ठीक है। O के बाद P हो जाएगा, YP देखेंगे किस में है तो YQ है, इसमें नहीं होगा। ZP है, इसमें नहीं होगा। YP वहाँ पे है, ठीक है। R यहाँ पे देखो तीसरा लेटर 2 अक्षर बढ़ रहा है तो 18 2 20 हो जाएगा। YPT कहाँ पे एक संग है तो ये है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे ये लेटर बढ़ रहे हैं इनका बढ़ रहा है, जैसे जैसे कि पहला लेटर जो होता है दोनों का कैसे बढ़ रहे हैं, फिर दूसरा लेटर कैसे बढ़ रहे हैं, फिर तीसरा लेटर कैसे बढ़ रहे हैं, फिर चौथा लेटर कैसे बढ़ रहे हैं, कितने डिफरेंस पे, वैसे इनमें सभी लेटरों को अब बढ़ाते चले जाओगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द के दूसरे शब्द से बदलने के लिए विशिष्ट पैटर्न लगाया, ठीक है। ये भी वही पैटर्न वाला ही है। तो इसको भी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप इसको लिख लीजिए। देखिए हाँ ये चीज़ देखिए, यहाँ ध्यान देखिए, आपने ध्यान नहीं देखा नहीं, इसने ये बोला कि एक विशिष्ट पैटर्न जैसे उल्टाव या पुनर्व्यवस्था, जैसे ही इसने ये बोला कि उल्टाव या पुनर्व्यवस्था, जैसे कि GNIDAER और इसको पलट कर पढ़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा READIA, नहीं कि इसे पलट के लिख दिया है तो इसको पलट के पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं था, लिखना नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में से विशेष पुनर्व्यवस्था या प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ कोडित किया गया है, सही संगत शब्द पूछिए। देखिए इसका इससे कोडिंग है तो इसका किससे कोडिंग होगा आपको यही बताना है। तो चलिए बताते हैं, जैसे AYRRJC, फिर CATTLE, चलिए इसका कोडिंग करते हैं। A 1 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, 18 10 3, इसका 3 1 20 20 12 5। अब इसका ध्यान से देखिए, ये देखेंगे तो ये +2 बढ़ रहा है। ये जो होता है ए को, आप ध्यान से देखिए, ए को आप 1 भी बोल सकते हैं या फिर 26 + 1 27 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे +2 बढ़ के आया है, Y के बाद Z और फिर A आ गया, 18 + 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी +2 हो गया, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यानी कि सभी लेटर में +2 हो गया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। N है, +2 करेंगे तो 14 2 16, P हो जाएगा NOP, CDE 2 बढ़ा देंगे, P के बाद QR, तो PER जिसमें हो, ठीक है। PER एक ही में आंसर है, हम वो कर देंगे, ठीक है। बाकी किसी में आंसर ऐसा नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा देखिए, इस तरह के सवालों में आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान देने पड़ेगा कि आप पूरा आंसर सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए। आप ये देखिए कि आपके लेटर्स कितने मिल रहे हैं। आपका पहला लेटर आ गया तो वो चारों ऑप्शन से छांटिए कि वो पहला लेटर आपका कौन से ऑप्शंस में है। फिर दूसरा मिल गया, दूसरा से छटनी करिए और गलत करते जाइए ऑप्शंस को, तो जो बचता जाएगा उसी में से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17वां नंबर है कि बेमेल को पहचानें, कि इसमें से बेमेल कौन सा है। आप जब इसको पढ़ेंगे 2 3 5 7 11 13 17 20, तो आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है कि ये सभी प्राइम नंबर हैं। आप ध्यान से देख रहे हैं कि सभी प्राइम नंबर है। 17 के बाद 19 आना चाहिए, लेकिन 19 ना आकर के इसने 20 दे दिया, तो यही हो जाएगा। एक ये प्राइम नंबर पर इसने पूछ दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो होता है विषम होता है। अब इसमें ध्यान से देखिए, 2 3 5 11 13 17, आपको लगेगा कि इसमें एक का गैप है। देखिए 2 3 5 में 1 का गैप है, 2 का गैप है, 11 13 17 2 का गैप है, 4 का गैप है, 4 6 8 इसमें 2 का गैप है, 7 7 19 23। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, मैं काट रहा हूँ इसको, तो 2 3 5 11 13 17 और 7 19 23 ये सभी प्राइम नंबर हैं और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको 2 क्वेश्चन प्राइम नंबर पे मिल गए बैक टू बैक। अब ये ऑप्शन देखिए, ये आंसर क्वेश्चन नंबर देखिए। रानी ने कहा, ये रानी है, इसने कुछ कहा कि फ़ोटो में दिख रहा आदमी, ये जो फ़ोटो में आदमी दिख रहा है मेरी माँ का दामाद है। जैसे कि उसकी मदर हो गई, उसका दामाद, ठीक है, दामाद हो गया, ठीक है। तो जो दामाद है इसका ये तो हस्बैंड ही तो होगा ना। रानी के लिए वो आदमी कौन सा हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक विकल्प में 3 संख्या प्रतीकों का एक समूह दिया गया है। उस समूह का पहचान कीजिए जो अन्य समान स्वरूप का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को ध्यान से देखिए। 11, 9, 7 2 की कमी हुई, हम लेटर्स को छोड़ देंगे, हम डिजिट्स को देखेंगे। 2 की कमी 13, 11 और 9, 2 की कमी 13 से 11 और 9, वो तो सेम तो यही है। फिर यहाँ पे देखिए ये 15, 13, 11 2 की कमी, लेकिन 14, 11, 8 यानी कि 3 की कमी, 8, 3, 11, 11, 3, 14 सब में 2 की कमी और इसमें 3 की कमी, तो हमारा आंसर जो होता है लास्ट वाला ही हो जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो लेटर को भी देख सकते हैं कितना कितने का डिफरेंस में जा रहा है, पर आसानी यही होता है कि पहले आप डिजिट्स को देख लीजिए तो वहाँ से आपको जल्दी मिल जाएगा। फिर से आपको देखिए एक पैटर्न जो होता है इसमें पालन नहीं कर रहा है समान स्वरूप का, आपको उस पर आ गया। इसमें अब आपको ना ये @ और ये डॉलर इस तरह के यूनिक चिन्ह दे दिए हैं, तो आपको इसमें देखना है। तो चीज़ों के ध्यान से देखिए, हम हमेशा इस तरह के सवालों में ये करेंगे कि पहले तो याद तो लेटर और डिजिट है तो हम हमेशा डिजिट को करेंगे, और कोई यूनिक ऐसे आ गया @ डॉलर, तो हम इन चीज़ों को पहले देखेंगे। तो इसमें जो होता है पहले वाले में तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तो ये समान है। यहाँ पे परसेंटेज है, कैप्शन से, और ये डॉलर एंड वाला साइन है, तो ये भी अलग अलग है। इसमें भी देखो ये और ये देखो, ये तो सेम तो वही था। G7 में स्टार और इसके बाद ये कैप हो गया। फिर जो होता है इसमें कैप लगा। देखो ध्यान से देखो, तीसरे नंबर वाले में आप देखोगे, तीसरे नंबर वाले में तो एक तो पहले देखो, तीसरे नंबर वाले में एक तो पहले आपका स्टार तो लगा ही लगा है, फिर H8 के साथ ये वाला साइन लगा है। ठीक है, आपको ये मिल गया, और फिर उसके बाद I9 के साथ ये वाला साइन लगा, यानी कि दोनों अलग अलग लगे हैं, तो आपका 3 अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें जब जाएंगे चौथे में तो नीचे डैश है, फिर @ है, फिर जो होता है @ है, ऐसे करके 2, तो ये 2 समान हो गया। 2 समान आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, तो ये आपका विभिन्न हो गया, यानी कि ये अलग हो गया जो उस पैटर्न को पालन नहीं करता है। बाकी आप लेटर से भी मिला सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन लेटर से आपको जल्दी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो डिजिट्स देखेंगे तो 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब समान है, JKL सब समान है, GHI है, ठीक है, ABC है, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें, या आपको इससे ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के सवालों में हमेशा देखिएगा कि लेटर, डिजिट और ऐसे प्रतीक चिन्ह दे दिए हो, तो आपको सबसे पहले ये चिन्हों को करना हो, फिर डिजिट्स को करेंगे, फिर उसके बाद आप लेटर्स पे ध्यान देंगे, तो आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा। चलिए, अब आपका क्वेश्चन एक ये है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, देखो वोमेन है, उसने मैन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी माँ, उसकी माँ, मेरे पिता की, कि इसकी माँ, मैन है, इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि आदमी की जो माँ है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो यही औरत, तो इसके फादर की इकलौती बेटी यही औरत तो ही हो जाएगी ना। देखो उसने कहा है कि इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कि इसकी माँ जो होती है इसके पिता की इकलौती बेटी है, तो इकलौती होने का मतलब कहता है कि यही औरत इसकी बेटी हो गई। ठीक है, माने इस आदमी की बेटी हो गई और इस आदमी की माँ हो गई, तो वह आदमी उस महिला से पुत्र का संबंध रखेगा। ठीक है, इसको और एक बार मैं अच्छे से आप लोग को समझा दे रहा हूँ। चीज़ें देखिए, एक महिला है, वोमेन है, ठीक है, एक वोमेन है, मैन की तरफ इशारा कर रही है कि इसकी मदर, जो इसकी मदर है, इसकी मदर जो होता है इसके फादर की बेटी है, जो इसका फादर है ना इसकी बेटी है। मान लो कि इसके फादर की बेटी है, माने कि इसका पिता भी, इसका भी फादर और इसका भी फादर जो होता है दोनों सेम है, लेकिन इस फादर का इकलौती एक ही बेटी है, यानी कि ये दोनों समान हो जाएंगे, तो ये पुत्र हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो 23 नंबर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, जॉन क्या कह रहा है? एक वोमेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा के इकलौते बेटे की पत्नी है। मेरे चाचा, इसके चाचा के यहाँ चले जाओ, चाचा जो होता है एक सीरीज ऊपर हो जाएंगे, मान के चलो कुछ भी हो जाएंगे, अंकल, उसका इकलौता बेटा एक सीरीज और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बेटा जो होता है एक सीरीज यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसकी ये पत्नी है, यानी कि चचेरा भाई हो गया। तो महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है? तो सिस्टर्स लगेगी, नहीं चचेरा इन ला, देखो चचेरा भाई है तो चचेरा जो होता है इसका सिस्टर इन ला हो जाएगी, चचेरी जो होता है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ,
चचेरा भाई है तो उसकी वाइफ जो होता है, इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है, सिस्टर हो जाएगा, चचेरा सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कि एक आदमी ने कहा कि मेरे माँ के पिता का इकलौता बेटा, एक आदमी जो होता है उसने कहा, सॉरी एक देखिए, एक आदमी ने कहा कि मेरी माँ के पति जो होते हैं इसके फादर हो जाएंगे, फादर का इकलौता बेटा, यानी कि ये सेम यही आपकी बहन के भाई का पिता है, आपकी बहन, मेरी बहन का भाई का पिता है, मेरी बहन हो गई सिस्टर, उसका भाई हो गया ब्रदर, का पिता है ये आदमी, यही आदमी पिता है, ठीक है, बहन और भाई का, ठीक है, मेरी बहन और मेरे भाई का, मेरा स्वयं का पिता है। कह रहा है कि एक आदमी ने कहा कि एक आदमी है, उसने कहा कि मेरी माँ के पति, एक हाई आदमी है, उसने बोला कि मेरे माँ के पति का इकलौता बेटा, यानी कि ये स्वयं ये हमारी, माने कि मतलब कि ये अपने ही ओर इशारा कर रहा है जब आप पढ़ रहे हो तब, कि हमारी बहन और हमारा खुद के भाई का पिता है, ठीक है, आपकी बहन के भाई यानी कि मेरे का पिता है, तो आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है, तो पिता ही लगेगा वो आदमी हमारा, ठीक है, कि हमसे ही तो वो संबंधित है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। 25 नंबर में ये कह रहा है, आप इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए, अब इस तरह के सवाल होते हैं कि जब कुछ लेटर्स डिजिट दे दिया जाएगा, बीच में प्रतीक चिन्ह होता है, उसमें जब इसको गुणा, माइनस और प्लस में भरना होता है, तो आपको इसको करने का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले डिजिट को लिख लीजिए, गैप छोड़ के 9 2 3 1 ऐसे करके। अब हैज की जगह पे जो दिया है वो रखिए गुणा, फिर और उसके बाद 2 के और 3 के बीच में एट द रेट आ रहा है, तो एट द रेट की जगह पे माइनस आ जा रहा है, ये 3 और 1 के बीच में डॉलर है, डॉलर के बीच में प्लस आ गया, 9 दूनी के 18 माइनस 3 प्लस 1 18 1 19 माइनस 3 जो होता है ये 19 है, और माइनस 3 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देख लिया, हम आगे भी इस तरह से सवालों को करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।